गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास नंबर 27 चैप्टर नंबर 13 में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। इंग्लिश मीडियम का ये बैच है और चैप्टर नंबर 13 जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से कनेक्टेड है उसको हम रीड कर रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमने अमाइन को स्टार्ट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, और अमाइन को स्टार्ट करने के बाद हमने प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन की डेफिनेशंस को क्लियर किया। उसके बाद हमने अमाइन के नॉमेनक्लेचर को देखा। कॉमन नेम सिस्टम के बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स थे, हमें उन्हें डील करना था, हमने डील किए। उसके बाद आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, प्राइमरी अमाइन का अलग है, सेकेंडरी अमाइन का अलग है, टर्शियरी अमाइन का अलग है। उसके बाद आइसोमेरिज्म इन अमाइन, ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसके लिए आपको पुराने वीडियोस को डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद स्टार्ट होता है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन, और प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन पे बहुत अच्छी अच्छी केमिकल रिएक्शंस को हमने डील किया, जिसमें नंबर 1 थी हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। नंबर 2 थी ग्रेवल थैलेमाइड सिंथेसिस, ऑल्सो टू स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, जिसमें हमने ट्रिक का इस्तेमाल किया, एनकेआर वाटर। नंबर 3 हमने देखा एडिशन या फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, और मैंने आपको ये नॉलेज भी दी कि कभी भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट का क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता है तो चाहे आप पे रिएक्शन सॉल्व हो या नहीं हो, आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट का बॉक्स जरूर बना के आएंगे, और उस बॉक्स के अंदर ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मूला RMGX, उसका डिस्कवरर विक्टर ग्रिग्नार्ड, ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1912, मतलब ये चीज़ें मैंने आपको उसमें कराई हैं। RMGX में 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, किसका ब्रेकिशन होता है, कैसे यूज़ होता है, ये पुराने वीडियोस में मैं करा चुका हूँ, जिसे जानने के लिए आपको पुराने वीडियो नंबर 26 को डिस्कस करना है। ये क्लास नंबर 27 का वीडियो है, जिसमें हम अमाइन के प्रिपरेशन मेथड की 5th रिएक्शन को डील करेंगे, जिसकी हेडिंग है रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए, रिएक्शन की मैकेनिज्म सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमें केवल ट्रिकेबल रिएक्शन डील करनी है। कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सी डबल बॉन्ड हो, इस ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, और इस सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल ग्रुप कि वन साइड में हम कार्बन का ग्रुप मिथाइल लगाते हैं, अदर साइड में हम H लगाते हैं, तो इस कैटेगरी को एल्डिहाइड के नेम से जाना जाता है। यदि इसी कार्बोनाइल ग्रुप, देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और इस कार्बोनाइल ग्रुप के यदि हम बोथ बैलेंसीज पर मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, एल्काइल ग्रुप लगाते हैं, तो ये कैटेगरी हो जाती है कीटोन। जब आप चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे तो कम से कम 100 टाइम्स आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि एल्डिहाइड को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कीटोन को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप पर वन साइडेड, एल्काइल ग्रुप वन साइडेड H होने पर वो कैटेगरी एल्डिहाइड की होती है, और कार्बोनाइल ग्रुप के बोथ साइड में एल्काइल ग्रुप होने पर वो कैटेगरी कीटोन की होती है। अब इस एल्डिहाइड कीटोन पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एमिनेशन करना है। एमिनेशन मीन्स होता है हमें अमोनिया को ऐड करना है। देखो, 2 एग्जाम्पल मिलेंगे हमें रिएक्शन समझने के, और दोनों एग्जाम्पलों को आपको बोर्ड कॉपी में करके आना है यदि रिएक्शन पुटअप होती है। देखो, अमोनिया को लिखने का तरीका देखो, जिससे रिएक्शन को सॉल्व करने में बेहद आसानी होगी। देखना, अमोनिया ही है, हम सभी जानते हैं NH3 और H2O। H2O होता है वाटर और NH3 होती है अमोनिया। मतलब सिंपल सा फैक्ट है कि अमोनिया और वाटर तो हर कोई जानता ही जानता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, देखो मैकेनिज्म पार्ट नहीं है सिलेबस का, तो हमको ट्रिकेबल रिएक्शन सॉल्व करनी है। तो दोनों एक्टिव H, बताना चाहूँगा आपको, जो हाइड्रोजन एटम फोन से कनेक्ट होता है, स्टाइल है याद रखने की, हाइड्रोजन जो फोन रखता है वो एक्टिव होता है। दैट मीन्स जो हाइड्रोजन फ्लोरीन से कनेक्ट होगा, ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा, नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा, उस हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन की कैटेगरी में रखा जाता है, और वो हाइड्रोजन जनरली यूज होती है केमिकल रिएक्शंस में। तो दोनों एक्टिव हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, हीट करने पर आपने H2O को अलग किया, H2O को अलग किया यहाँ से O, राइट। अब हम चाहते हैं रिएक्शन मैनेज करने के लिए CnO432, आपको याद होगा कार्बन की वैलेंसीज 4 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसीज 3 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसीज 2 होती है। अब इस H2 को आप डिटेक्ट कर दीजिए, बचे हुए को मैनेज कर दीजिए,
मीडिएटर प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो CH3 जहां है वहां है, नो चेंज। बॉन्ड कार्बन बॉन्ड H, डबल बॉन्ड एज इट इज हो गया, दोनों H गए N, बॉन्ड H। आप कॉमन सेंस से आइडिया लगाइए सब कुछ मैनेज है या नहीं। नाइट्रोजन बैलेंसीज 1 2 3 मैनेज, कार्बन बैलेंसीज 1 2 3 4 मैनेज, ऑक्सीजन तो इसमें है नहीं। ये जो मीडिएटर कंपाउंड है, इस मीडिएटर कंपाउंड का अब हमें कराना है रिडक्शन। आप हेडिंग देखिए, रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। दैट मीन्स कार्बोनाइल कंपाउंड का पहले आपको एमिनेशन करना है, अमाइन में चेंज करना है। आप जानते हैं NH, यदि आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है तो ये सेकेंडरी अमाइन का इंडिकेशन होता है। अच्छा, अब इस मीडिएटर प्रोडक्ट पर हमें रिडक्टिव मतलब रिडक्शन करना है। आपने सुना होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ H2 इज सेड टू बी रिडक्शन। हमें यहाँ पे H2 ऐड करना है और H2 के लिए हमें निकल लेना पड़ेगा जहाँ से हमें हाइड्रोजन मिल सके, बिकॉज निकल की सरफेस पर H2 होती है। और देखो कितना सिंपल हो जाता है रिएक्शन को मेंटेन करना। अब ये दोनों H जो एटम है, एक आपको कार्बन पे एडजस्ट करना है, एक आपको N पे एडजस्ट करना है। देखो सिंपल तरीका, CH3 जहाँ है वहाँ है, बॉन्ड बॉन्ड CH तो ये ऑलरेडी है, हमें इस H2 में से एक H यहाँ एडजस्ट करना है। CH और H क्या हो गया, CH2 हो गया। अब आप देखिए कार्बन की वैलेंसीज 2 और 1 3 हो गई। वैलेंसीज कितनी होती हैं, 4 होती हैं। एक वैलेंसी रिक्वायर्ड है, तो डबल बॉन्ड को हमें हटा के क्या करना है, सिंगल बॉन्ड करना है। NH और इस NH पर एक और H आ गया, NH और एक और H क्या हो गया, NH2 हो गया। अब आप लगाइए NH2। यदि आपको नॉलेज अच्छी है और इस चैप्टर की वीडियो आपने बहुत अच्छे ढंग से देखी है तो आपको याद होगा कि बॉन्ड NH2 प्राइमरी अमाइन, बॉन्ड NH बॉन्ड सेकेंडरी अमाइन और अकेला N टर्शियरी अमाइन का इंडिकेशन होता है। और कुल मिला के यहाँ प्राइमरी अमाइन फॉर्म हो चुकी है। इसी रिएक्शन की डुप्लीकेसी देखिए, आप कीटोन के जरिए से आपको समझने में आसानी होगी और एक अच्छी प्रैक्टिस आपको मिलेगी। और मैं कहना चाहूँगा कि बोर्ड पैटर्न पे यदि रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ कार्बोनल कंपाउंड से अमाइन को फॉर्म करना आता है तो आप ये रिएक्शन जरूर करके आए। दोनों रिएक्शंस हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एमिनेशन करना है तो हमें अमोनिया को लेना है लाइक दैट, हीट करना है। ऑक्सीजन दोनों H वाटर को हमें एलिमिनेट करना है। CH3 जैसा है वैसा, नो चेंज। कार्बन बॉन्ड CH3 नो चेंज। डबल बॉन्ड H2 हो जा चुका है NH। अब इस मीडिएटर प्रोडक्ट का हमें रिडक्शन करना है, H2 मीडियम लेना है, नहीं कॉमन सेंस, दोनों H हमें एक कार्बन पे अटैच करना है और एक करना है NH पे। यदि हम एक H को कार्बन पे अटैच करेंगे, एक H को NH पे अटैच करेंगे, डबल बॉन्ड के स्थान पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, बिकॉज बैलेंस ही मेंटेन करनी है। तो CH3 जैसा है वैसा, C हो गया CH बॉन्ड CH3, कार्बन की बॉन्डिंग 1 2 3, बॉन्ड होते हैं 4, डबल बॉन्ड को हटाकर सिंगल बॉन्ड, NH और H हो गया NH2। और NH2 किसकी पहचान होती है, NH2 से हम किसे रिकॉग्नाइज करते हैं, NH2 से हम रिकॉग्नाइज करते हैं प्राइमरी अमाइन को। तो ये हो गया रिडक्टिव एमाइनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। दैट मीन्स अमाइन को फॉर्म करने की रिएक्शन नंबर 5। हम इस चैप्टर में अमाइन के फॉर्म करने की कम से कम 10 रिएक्शंस को डील करेंगे और 10 रिएक्शंस को डील करने के बाद उनकी हम वापस से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर अच्छे ढंग से डील करने के लिए स्टूडेंट्स को रिएक्शंस की प्रैक्टिस पे बेहद ध्यान रखना होगा और उन्हें याद भी करते जाना होगा कि हमने अमाइन को फॉर्म करने की कितनी रिएक्शंस को पढ़ा है। पहला हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, नंबर 2 Gravel thalamide synthesis, number 3 from Grignard Eisen, number 4 Schmidt reaction and number 5 reductive amination of carbonyl compound. Next reaction number 6 पे आते हैं। देखिए रिएक्शन नंबर 6 एक रिडक्शन रिएक्शन का ही पार्ट है। रिएक्शन नंबर 6 है फ्रॉम द
रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम। देखिए ये जो टर्म है ऑक्साइम, ये टर्म आपको चैप्टर नंबर 12 में मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर में इस टर्म से मिलवाता हूं कि ऑक्साइम क्या होते हैं। देखिए अभी अभी आपने पढ़ा कि सी डबल बॉन्ड ओ, वन साइड कार्बन एंड अदर साइड एच, दैट इज एल्डिहाइड। थोड़ा सा याद रखिए, आगे भी काम आना है आपको। सी डबल बॉन्ड हो कार्बनल कंपाउंड पे, कार्बनल ग्रुप पे, बोथ साइड कार्बन होने पर कीटोन होता है, वन साइड कार्बन वन साइड एच होने पर एल्डिहाइड होता है। तो ये एल्डिहाइड व्हेनेवर ट्रीटेड विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, ये हाइड्रोक्साइल अमाइन है NH2OH, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन। Whenever hydroxyl amine got treated with aldehyde, it is prepared aldoxam। कैसे? दोनों एक्टिव हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन हीट करने पर H2O एलिमिनेट, CH3 रेजिडुअल, बॉन्ड C, बॉन्ड H, डबल बॉन्ड एज इट इज, H2O is eliminated, N, bond OH। This category, this species is known as oxime. We know that well, it is prepared from the aldehyde so that it could be respected that it is aldoxime। यदि यही स्पीसीज कीटोन से फॉर्म होती तो इट्स नेम कीटोऑक्साइम। पहले मैंने आपको ऑक्साइम के बारे में बताया है, रिडक्शन बाद की बात है। एक और कैटेगरी देखिए, CH3 bond C, bond CH3, double bond O, that is ketone, treated with hydroxyl amine, heated, that is hydroxyl, that is amine, H2O is eliminated, H2O eliminated, CH3 bond C, bond CH3, double bond N bond OH। The compound which contains C double bond N group is said to be oxime, and respect with ketone it is ketoxime। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस रिएक्शन में आपको ऑक्साइम फॉर्म करना सिखाया है कि एल्डो ऑक्साइम कैसे बनेगा, कीटो ऑक्साइम कैसे बनेगा। दोनों ऑक्साइम को फॉर्म करने के लिए हाइड्रोक्साइल अमाइन कॉमन चीज़ है, ये आपको लेना ही पड़ेगा। सामने आप एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और आप कीटोन भी ले सकते हैं। अब आते हैं रिएक्शन की हेडिंग पर। रिएक्शन की हेडिंग है फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम। अब इस ऑक्साइम का आपको रिडक्शन करना है और रिडक्शन करने के लिए आपको लेना है LiAlH4। LiAlH4 बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, LiAlH4 का नेम होता है निसिट्रॉन ब्राउन। इट्स ए कॉमर्शियल नेम। निसिट्रॉन मीन्स होता है साइनी, ब्राउन मीन्स होता है बुरा, ये साइनी ब्राउन होता है, इसलिए इसे निसिट्रॉन ब्राउन कहते हैं। केमिकल नेम की बात की जाए तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बात की बात है अभी बहुत बार आएगा, मैं आपको कई बार इसका नेम बताऊंगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैं आपका इसको IUPAC नेम भी बताऊंगा, लेकिन तब तक निसिट्रॉन ब्राउन एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आप लोग काम चला सकते हैं। देखिए ट्रिक कह लीजिए, तुक्का कह लीजिए, कोइंसिडेंट कह लीजिए, LiAlH4 में H4 आ रहा है ना, तो आपको रिडक्शन में 4H ही यूज करने हैं, 2H एंड 2H, और आपको एक की रिएक्शन में सेटअप करना पड़ेगा, वापस से स्टेप यूज नहीं कर सकते आप। देखिए मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं आपको। स्टार्टिंग के 2H में से एक H और ये OH, व्हाट इज दिस, H2O। ओके सर, राइट। कॉमन सेंस लगाइए, परैप्सिंग करिए, सोचिए कि जब ये OH यहाँ से हटेगा, देखिए हम सब जानते हैं CNO 432, कार्बन की बॉन्डिंग 4, नाइट्रोजन की 3 एंड ऑक्सीजन की 2। OH यहाँ से हटेगा तो ये बॉन्ड खत्म हो गया, डबल बॉन्ड N रह गया। नाइट्रोजन की बैलेंसीज 3 होती हैं, हमें एक बैलेंसी चाहिए, तो दूसरा H यहाँ अटैच हो जाएगा। ओके, ये NH हो गया। अब इन दोनों Hओं में से एक एक H कार्बन और N को दे दो। अब देखो क्या स्पीसीज बचती है, CH3 जैसा है वैसा, बॉन्ड ये CH और CH पे एक और H, CH2,
कार्बन की बॉन्डिंग 2 and 1 3, बॉन्डिंग होती है 4, तो डबल बॉन्ड रिप्लेस बाय सिंगल बॉन्ड। एन, कॉमन सेंस लगाना, ओ एच के हटने पर एक एच तो पहले आया, 2 एच में से एक एच आपने यहाँ, एक एच आपने यहाँ, हम ट्रिकेबल पढ़ रहे हैं, सिस्टमेटिक देखिए आप। तो इस एन पर 2 एच है, तो एन पर 2 एच हो गए NH2। अब आप देखिए ये बन चुका है प्राइमरी अमाइन। मैं जानता हूँ कि मैंने चैप्टर को जिस तरीके से डील स्टूडेंट्स को करवाया है अपने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, उन्हें इस बात का पूरा आइडिया है कि बॉन्ड NH2 प्राइमरी अमाइन, बॉन्ड NH बॉन्ड सेकेंडरी अमाइन एंड बॉन्ड N टर्शियरी अमाइन, ये नॉलेज उनको है। तो इस समय प्राइमरी अमाइन गेट फॉर्म्ड। अच्छा, अब कीटो एग्जाम पे हम इसे अप्लाई करते हैं, वापस से समझने का मौका मिलेगा आपको। एक LiLH4 जिसका नाम मैं बार बार बोलूँगा, निसिट्रॉन ब्राउन एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 4H यूज़ करने हैं, 2H एंड 2H। तरीका देखिएगा, एक H एंड OH, व्हाट इज दिस, H2O। दूसरा H यहाँ एडजस्ट है ऑलरेडी, ये NH हो चुका है। इन दोनों Hओं में से एक H कार्बन पे, एक H N पे एडजस्ट करते हैं। CH3 जैसा है वैसा, बॉन्ड कार्बन जैसा है वैसा, CH3 जैसा है वैसा। अब इस C पर इन दोनों Hओं में से एक H था, तो ये हो गया CH। कार्बन की वैलेंसीज होनी चाहिए 4, 1 2 3, ओके। डबल बॉन्ड नहीं आएगा, डबल लगाएंगे 5 हो जाएगा, डबल के स्थान पे सिंगल आएगा। N, एक H तो 2H में से आया, दूसरा H 2H में से आया, N और 2H NH2, और NH2 किसकी पहचान है, प्राइमरी अमाइन। It is the reaction number 6, preparation method of amine from the reduction of oxime। अच्छा समझने के लिए वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखिए, हर एक एंगल एक्सप्लेन होगा, समझ में आएगा कौन सा एच कहाँ जाके एडजस्ट हुआ है। मैकेनिज्म नहीं है, हमें ट्रिक के अकॉर्डिंग रिएक्शन को पढ़ना पड़ेगा। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू केमिस्ट्री लगातार। हैव ए ग्रेट डे फ्रॉम सोनू सर।